सीता नवमी, जिसे सीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है, वैशाख शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। 2026 में ये 25 अप्रैल यानी कि आज मनाई जा रही, क्योंकि मध्याह्न जन्म समय को आधार माना जाता। पूजा का मुख्य मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:38 तक है, जबकि जन्म क्षण 12:19 है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती है। अश्लेषा नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा। मान्यता है कि माता सीता धरती से प्रकट हुई थी। महावीर मंदिर में विशेष पूजा, हवन और अष्टयाम कीर्तन का आयोजन होगा। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। बिहार के 25 जिलों में हॉलमार्किंग हुआ अनिवार्य। बिहार के 25 जिलों में अब सोने चांदी के आभूषण, जिसमें 13,024 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आज 2 पालियों में सामान्य हिंदी और निबंध की परीक्षा होगी। 27, 28, 29 और 30 अप्रैल को सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक विषय और अन्य पेपर होंगे। आयोग ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं और शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन सुनिश्चित किया। सीओ और राजस्व कर्मचारी 10 दिनों में देंगे जमीन के जांच रिपोर्ट। बिहार में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के लिए नया सिस्टम लागू किया जा रहा। अब रजिस्ट्री से पहले खरीदार को जमीन की पूरी जानकारी मिलेगी, जिससे पता चल सकेगा कि भूमि विवादित है या नहीं। इसके लिए आवेदक को 13 प्रकार की जानकारी देनी होगी, जैसे खाता, खेसरा, रकबा और चौहदी। संबंधित अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी 10 दिनों के भीतर जांच कर रिपोर्ट देंगे। इससे फर्जीवाड़ा और विवादित जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगेगी। अधिकारियों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 27 अप्रैल को बक्सर में लगेगा जॉब कैंप। बक्सर के बेरोजगार युवाओं के लिए 27 अप्रैल को जिला नियोजनालय परिसर में 1 दिवसीय जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चलने वाले इस कैंप में कुल 400 पदों पर भर्ती होगी। मोटर सन्स प्राइवेट लिमिटेड और इनोसोर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां 10वीं से स्नातक ITI और डिप्लोमा धारकों की भर्ती करेगी। वेतन 12,726 से लेकर के 15,759 रुपए तक होगा। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई। आवेदन के लिए NCS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। कैंप में प्रवेश निःशुल्क होगा। बीज योजना का लाभ लेने के लिए 15 मई तक करें आवेदन। बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए बीज अनुदान योजना चला रही, जिसके तहत उन्नत बीजों पर 100% तक सब्सिडी दी जा रही। बीज वितरण बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से किया जा रहा, जिससे किसानों को सस्ते और गुणवत्तापूर्ण बीज मिल रहे। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित है और इसके लिए DBT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान बिहार निवासी हो और उनके पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। अब तक लाखों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है और उत्पादन और आय में वृद्धि हुई है। आज है विश्व मलेरिया दिवस। बिहार में जागरूकता अभियान होगा शुरू। आज विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बिहार के सभी जिलों में मलेरिया दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष की थीम ड्राइविंग टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट रखी गई है। राज्य मलेरिया कार्यालय के अनुसार बिहार 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को समय पर हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा। सभी जिलों में प्रति 1000 आबादी पर 1 से कम मरीज दर्ज हो रहे। जागरूकता के लिए वॉल पेंटिंग और मीडिया अभियान चलाए जाएंगे। राज्य में 7 जिले अभी मलेरिया प्रभावित है। पटना जू में बनेगा बिहार का पहला ट्री टॉप वॉकवे। पटना जू में बिहार का पहला ट्री टॉप वॉकवे बनने जा रहा, जिससे पर्यटकों को जंगल और जानवरों को ऊंचाई से देखने का अनोखा अनुभव मिलेगा। पर्यावरण विभाग ने इसके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सेंट्रल जू अथॉरिटी को मंजूरी के लिए भेज दी है। मंजूरी मिलते ही निर्माण शुरू होगा। वहीं लकड़ी से बनने वाला यह वॉकवे जमीन से लगभग 15 फीट ऊंचा और 16 फीट चौड़ा होगा। पहले चरण में 100 मीटर लंबा यह वॉकवे 2 बड़े सिलोन ओक पेड़ों को जोड़ेगा। इस परियोजना की लागत करीब 2 करोड़ रुपए है। अतिक्रमण हटाने से पहले पुनर्वास का करना होगा इंतजाम। राज्य में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर के सरकार ने नया मानवीय निर्देश जारी किया। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने कहा कि कार्रवाई के दौरान किसी गरीब की आजीविका प्रभावित ना हो। ठेला खोमचा लगाने वालों को पहले वेंडिंग जोन में स्थानांतरित किया जाए, फिर हटाने की कार्रवाई हो। शहरी सौंदर्य और व्यवस्था के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी बताया गया, लेकिन पुनर्वास पर जोर दिया गया। सभी अधिकारियों को वादों की सूची, नोटिस और कार्रवाई की स्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए, ताकि विकास और मानवीय संवेदनशीलता दोनों संतुलित रहे। बिहार में गेहूं खरीद का लक्ष्य 10 गुना बढ़ा। बिहार सरकार ने रबी विपणन मौसम 2026-27 में किसानों से MSP पर गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 18,000 मीट्रिक टन से 1,80,000 मीट्रिक टन कर दिया। इसमें 1,30,000
मीट्रिक टन पैक्स और व्यापार मंडलों और 50,000 मीट्रिक टन FCI के माध्यम से खरीदा जाएगा। गेहूं अधिप्राप्त